ठीक। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज मुद्दा है स्थानीय या बाहरी। चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी लोग कर रहे हैं और इस बीच कई क्षेत्रों से बाहरी उम्मीदवारों की दावेदारी आ रही है और पार्टी में भी ये मुद्दा चल रहा है, स्थानीय या बाहरी। हम चर्चा करें, थोड़ा सा पीछे लौटें। दो तीन नाम बहुत बड़े उभर करके सामने आते हैं। संतोष भारती यहाँ से सांसद हुए उस समय जब 91 में जनता लहर चल रही थी, उस समय यहाँ फर्रुखाबाद से सांसद हुए। दिल्ली, फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, गणेशपुर के, लेकिन दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं बहुत 20 साल से। और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐसा जादू था, जनता लहर थी कि संतोष भारती सांसद हो गए फर्रुखाबाद से। और क्या स्थिति है सांसद, उसके बाद में 2 चुनाव और भी लड़े, वो हारे, वो उसके बाद चुनाव, तो क्या स्थिति है वो सबके सामने है। तो दूसरा चुनाव अनंत कुमार मिश्रा का हुआ। अंटू मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री थे फर्रुखाबाद से और बड़े बहुमत से जीते। और पहली बार ये फर्रुखाबाद को सौभाग्य मिला था कि मंत्री होने के बाद में फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे। काफी उम्मीदें थी, काफी कुछ मिला भी उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए फर्रुखाबाद को, लेकिन उनके संबंध फर्रुखाबाद से कितने रह पाए ये देखने वाली बात है। लुईस खुर्शीद को लेकर के भी अचानक सवाल उठाए जाते हैं। लुईस खुर्शीद भी कायमगंज से विधायक रही और अब भी उनकी दावेदारी फर्रुखाबाद से आती रहती है फर्रुखाबाद, लेकिन उनके आने से फर्रुखाबाद के लोग कितना संतुष्ट हैं, उनके मतदाता कितने संतुष्ट हैं, ये सोशल मीडिया की पोस्ट कभी कभी बता देती हैं कि लुईस के स्थानीय बता देने से कितने लोग संतुष्ट हैं। हालांकि जो बाहरी हैं वो भी अपना पुराना रिश्ता बता देते हैं, साहब हम तो फला गांव के रहने वाले हैं, बहुत हमारे पिताजी वहां रहते थे और सब बड़ा संबंध है हमारे, हम पूरी खेती हमारी यहाँ फर्रुखाबाद में है। ये सब संबंध जोड़ देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम भी पहुंच जाता है। लेकिन जो पार्टियां हैं उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और फर्रुखाबाद के लोग क्या चाहते हैं। जो कहते हैं ना कि दूध का जला मठा फूंक फूंक के पीता है, उस नजरिए से फर्रुखाबाद के लोग क्या सोचते हैं कि स्थानीय जो उम्मीदवार है, स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाया जाना ज्यादा उचित है या बाहरी नेता को उम्मीदवार बनाया जाना ज्यादा उचित है। चमक दमक बाहरी के साथ रहती है, बड़ा नेता बनकर के आता है फर्रुखाबाद में और टिकट पा जाता है, चुनाव जीत जाता है, उसके बाद में उसके कितने संबंध रह पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी हमने 3 नाम आपको बताए, भी बहुत बड़ी हैसियत के लोग थे हैं जो चुनाव लड़े। और उसके बाद में क्या स्थिति है ये देखने वाली बात है। उसके बाद की क्या स्थिति है ये देखने वाली बात है। तो यहीं से आज की चर्चा को हम शुरुआत कर रहे हैं। ये चर्चा हम आज से यहीं पर शुरुआत कर रहे हैं कि बाहरी या स्थानीय, ये विषय है आज की इस बहस का, स्थानीय या बाहरी। तो शुरुआत करते हैं अनिल गंगवार जी आपसे ही। क्या पार्टियों को क्या सोचना चाहिए, उम्मीदवार स्थानीय ज्यादा बेहतर है या बाहरी को तरजीह दी जानी चाहिए? कि कई क्षेत्रों से आप खुद देख रहे होंगे कि कई क्षेत्रों से जो बड़े नेता हैं वो टिकट की दावेदारी करने फर्रुखाबाद आ गए हैं और फर्रुखाबाद से वो टिकट मांग रहे हैं। राघव आ गए हैं, अनिल जी अगर विश्राम करना चाहे तो कर लें अगली बार के लिए और जुड़े। हाँ अनिल जी शुक्रिया। हाँ जी शेखर भाई, देखिए जहां तक मेरा मानना है कि राजनीति में बाहरी को कोई स्थान नहीं होना चाहिए और ये फर्रुखाबाद की जो धरती है इन्होंने बाहरी को बहुत गले लगाया। आपने अभी संतोष भारती की बात की, संतोष भारती आए, जनता दल की सरकार भी रही, उन्होंने बहुत यहाँ वादे भी किए थे लेकिन वो एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। हम डिबेट में बाद में बात करेंगे। और इसलिए जो है वो 2 चुनाव और लड़े, जनता ने उन्हें नकार दिया।
आपने अंटू मिश्रा की बात की। अंटू मतलब बसपा सरकार में मंत्री होकर आए, लेकिन उन्होंने को भी जनता ने सिर आंखों में बिठाया और बड़ी उम्मीदें की, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें जिताने का काम किया उस हिसाब से वो भी यहाँ पर नहीं टिक पाए। और फिर एक साक्षी महाराज का भी नाम है, 2 बार यहाँ सांसद रहे और वो भी रहे और विवादित रहे, और विवादों में घिरने के बावजूद भी वो सांसद रहे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ की जो एक मुख्य बात रही, विकास, आज फर्रुखाबाद विकास से कट रहा है। जहां तक मेरा मानना है, वो जो उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ा वो उद्योग क्षेत्र में शून्य हो गया। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए और जनता ने उन्हें वोट दिया। मैं एक चीनी मिल की आपको बात कर रहा हूं, जहां का केवल विस्तार नहीं हो पाया, उसकी क्षमता विस्तार आज तक कोई नेता नहीं करा पाया और फेल हो गए। और चीनी मिल में आप सोचिए कि यहाँ से हजारों क्विंटल गन्ना रूपापुर जाता है और यहाँ पर और यहीं से जाता है, और यहाँ का अगर इस चीनी मिल का विस्तार हो जाता, इस चीनी मिल की व्यवस्था सुधर जाती, तो आप सोचिए किसान को कितना लाभ मिलता। उसी प्रकार से कताई मिल लगा, बंद हो गया। उसी प्रकार से पहली पंचवर्षीय सन 60 में मेरे यहाँ हार्डको फ्रूट फैक्ट्री लगाई गई, जिसका जो यहाँ की फल पट्टी है, ये यहाँ पर आम अमरूद हर चीज मिलती थी, और उसके बाद वो बंद हुई और बंद होने के बाद आज तक उसका कोई पुरसा हाल नहीं हुआ, वो बंद पड़ी है, खंडेर हो गई है। इसी प्रकार से छपाई उद्योग यहाँ से गायब हो गया। ये सब चीजें इन नेताओं ने तबाही का मंजर किया। और मैं तो यही कहूंगा शेखर भाई, कभी किसी बाहरी को, चाहे वो कितने सब्जबाग दिखाए, कितने बातें करे, स्थानीय को ही चुनो, वो कम से कम रह सकता है। थोड़ी चर्चा आपसे कर लें, उसके बाद में वरुण के लिए आसानी होगा बात करना। अभी सलमान खुर्शीद ने एक प्रयोग किया चूजे बांट करके, अगरबत्ती उद्योग लगा करके। आप समझिए 5 विधानसभा क्षेत्र वाला लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद, इसमें अगर अगरबत्ती उद्योग 1-2 लग भी जाए तो कितने लोगों को नौकरी मिल पाएगी। और वो अगरबत्ती फैक्ट्री कहाँ चली गई। पूजन हुआ था आलू फैक्ट्री को लेकर के, आप जो है उसके बाद में आलू फैक्ट्री का, दूध फैक्ट्री को लेकर दूध फैक्ट्री का उद्घाटन भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। तो ये चीजें प्रयोग भी हुए। चूजा बांट करके फर्रुखाबाद के लोगों की बेरोजगारी दूर करने की बात करी गई है, और अगरबत्ती लगा करके, अगरबत्ती का एक छोटा सा कारखाना लगा करके बात की गई कि भाई कुछ 20-25 लोगों को मशीन चला के दिखा दिया गया। तो क्या लगता है कि ये लोग क्या सोचते हैं जो लोग बाहर से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए फर्रुखाबाद के बारे में? जी शेखर भाई, ये जो सलमान खुर्शीद हैं, आप सोचिए अपना उद्योग नहीं चला पाए, इन्होंने अपने यहाँ तमाम प्रयोग, अपने कोल्ड स्टोरेज बनाया, वो फेल हो गया। इन्होंने अपना डीपीएस स्कूल खोला नाम से, वो फेल हो गया। इनका तो, इनकी आज भी आप देखिए कम से कम 20 खटारा बसें खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस लाए एक दिन किसी को दी नहीं है। जाकिर हुसैन जो है हॉस्पिटल बनाया मोहम्मदाबाद में, आप देखिए तो हमारे नेता हैं अनवार खां हुआ करते थे, वो मालूम क्या कहते थे कि ये जो है अस्पताल नहीं, ये बूचड़ खाना बनाएंगे। तो वो स्वयं कुछ नहीं। चूजे, अगरबत्ती, ये बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं। ये जिस प्रकार से कद है उस प्रकार से ये काम नहीं करते हैं। ये तो जैसे कोई नहीं, जैसे वहां जो मानव संसाधन मंत्रालय, वहां से कोई योजना, एक बम्बू ये तराई में लगवाए इन्होंने, और इस प्रकार की ये योजनाएं लाते और जनता को केवल भ्रमित करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। इसीलिए फर्रुखाबाद आज बहुत पिछड़ रहा है। और फर्रुखाबाद की जनता भी, मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस मकसद पे एकदम से वोट दे देती है। कोई उससे सौदेबाजी नहीं होती है, कोई उसको पूछा नहीं जाता है तुम क्या करोगे, अच्छे नेता को चुन नहीं पाती है। मैं तो ये समझता हूँ शायद इसीलिए आज हमारा फर्रुखाबाद, क्या चूजा उद्योग कहाँ पे पहुंचा वरुण तुम्हारा? 10 साल पहले चूजे बांटे गए थे तो बड़े बड़े मुर्गे बन गए होंगे। देखिए भाई साहब, जहाँ तक बाहरी और अपने क्षेत्र का ये मामला रहा जो आपने उठाया, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि क्षेत्र का जो आदमी होता है, नेता होता है, तो जनता को काफी आशा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज, अगर बाहरी व्यक्ति है साहब हारे तो गायब हो जाएगा, और जीतता है तो साहब क्षेत्र की जो जनता है या उनका समर्थक है, कहीं ना कहीं हताशा उसे महसूस होती है, क्योंकि वो क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाता। जहां तक रही साहब सलमान साहब की बात, तो साहब उन्होंने प्रयोग किए, चूजे बांटे, अगरबत्ती बांटी,
या दूध के एक कारखाने के लिए भी उन्होंने यहाँ पे मोहम्मदाबाद रोड में व्यवस्था की थी। तो उन्होंने साफ प्रयास किया, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। अब चल सका या ना चल सका ये तो परिस्थितियां और जिनके हाथों में चीजें रही उन्हें इस विषय में ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने प्रयास किया और क्षेत्र की जनता के लिए तमाम अपने सरकार में रहते हुए आज भी साहब तमाम लोग ऐसे हैं मेरी जानकारी में जो साहब पहुंच जाते हैं। विपक्षी दलों के भी काफी ऐसे नाम है, वो मैं इस डिबेट में नहीं कहना चाहता, तमाम ऐसे साथी रहे हमारे साथ जो जिले में साहब राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मदद आर्थिक रूप से और साहब चिकित्सा के मामले में साहब दिल्ली में उन्होंने कराई। तो बताइए, नहीं तो उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए या बाहरी होना चाहिए, ये इस पर पार्टी क्या कहती है? नहीं भाई साहब बिल्कुल सही है, हम अपने क्षेत्र का हो, बाहरी नहीं होना चाहिए और जो जनता के बीच समझ दे सके। अच्छा सलमान साहब की रही बात, तो साहब इतने बड़े वकील हैं, आते रहे, ऐसा नहीं है कि साहब क्षेत्र में नहीं रहते, आते हैं साहब और तमाम क्षेत्र के लोगों की साहब समस्याओं का समाधान भी उन्होंने करवाया है। अमित पाठक, कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने ये कहा कि साहब हम यहाँ मकान लिए ले रहे हैं ताकि आप हम पर भरोसा करें। प्रतिमा चतुर्वेदी थी, कई बार यहाँ चुनाव लड़ी, मकान ले लिया उन्होंने यहाँ फर्रुखाबाद में, उसके बाद में भी उनका पलायन हो गया दिल्ली, अगर दिल्ली जाके रहने वाली थी। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव से पहले हम लोग क्या इस फर्रुखाबाद के लोगों को क्या संदेश दें कि उम्मीदवार स्थानीय हो या बाहरी हो? देखिए, जहां तक हमारा कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि और सभी पार्टियों के उम्मीदवार स्थानीय होंगे तो जनता के लिए एक बहुत ही सहज रहेगा, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी होने से और अगर बाहरी प्रत्याशी जीत भी जाता है तो जनता के लिए उसको जो मार्गदर्शन है या वो अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जा पाता है और ना ही उनसे मेल खाता है। अभी आप जैसे बताया कि जैसे बाहरी प्रत्याशी आते हैं, मकान खरीद लिए प्रतिमा चतुर्वेदी, लेकिन मकान खरीदने से वो अगर वो जीत भी गई हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे। अब जैसे आप हमारे जिले के ही जनप्रतिनिधि है, चाहे मुकेश राजपूत लीजिए, सांसद हैं, हमारे चारों विधायक यहाँ के ही हैं, तो जनता का सीधे उनसे जुड़ाव है और अपनी हर छोटी मोटी जो भी जरूरतें हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए है, कई बार लोगों को एक गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मुहैया कराने की बात है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जनता का जो जुड़ाव और लगाव है वो एक बिल्कुल सटीक रहता है बाहरियों की अपेक्षा। जैसे अभी आपने बताया, अभी वरुण जी कह रहे थे कि सलमान खुर्शीद जी के पास सभी लोग पहुंच जाते हैं, तो वरुण जी मुझे नहीं लगता कि सलमान खुर्शीद के पास कोई एक छोटे तबके का गरीब व्यक्ति दिल्ली जाकर मदद मांगता होगा। वो व्यक्ति यहाँ जरूर मदद मांगने जाता होगा जो उनके चुनाव में उनके साथ लगा रहा होगा, लेकिन गरीब व्यक्ति को आसानी से वहां मुलाकात नहीं हो जाती सलमान खुर्शीद की। दूसरी बात वरुण जी कि सलमान खुर्शीद अपने स्थानीय होते हुए भी उन्होंने बाहरी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तमाम आपदाएं फर्रुखाबाद पर कोरोना के समय आई, सलमान खुर्शीद या लुईस खुर्शीद नहीं दिखाई दी। तमाम इस तरीके ऐसे माहौल फर्रुखाबाद में हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद का चेहरा कब दिखाई देता है, चुनाव के जैसे वक्त आ जाए। लेकिन स्थानीय होना और जनता के दुख बांटना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए साहब, सर्वप्रथम तो मेरा कहने का जो शुरुआत है मैं उस शब्द के से कहूंगा जिस शब्द से हमारी बात हो रही है, जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधि। जनता का प्रतिनिधि से मतलब यह है जनता की बात असेंबली तक, सदन तक पहुंचाने वाला उसका एक प्रतिनिधि। तो जब जनता की बात को पहुंचाने वाला जनता का प्रतिनिधि दूसरे जनपद का होगा तो वो दूसरे जनपद का प्रतिनिधि होगा। हमारे जनपद का तो प्रतिनिधि वो केवल थोपा हुआ प्रतिनिधि हो सकता है, वो वैसा प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता जैसा हमारे फर्रुखाबाद की जनता चाहती है। तो सभी पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जितने भी हों वो स्थानीय हों। जैसे सलमान खुर्शीद जी की बात हुई, सलमान खुर्शीद जी भारत के बहुत सर्वोच्च पद पर रहे, विदेश मंत्री जैसे पद पर रहे, लेकिन उन्होंने फर्रुखाबाद को बहुत सारी चीजें केवल मुहावरों में दी। जैसे उन्होंने कहा मेरे पैरों में घुंघरू बांधो फिर मेरी चाल देखना, ये उनके चुनाव का एक बहुत बढ़िया सा सगुफा था। और वैसा मुख्य प्रवक्ताओं ने बताया भी कि कैसे कैसे उन्होंने काम किए, चिप्स फैक्ट्री से लेके सारे बहुत बड़े बड़े काम फर्रुखाबाद में इंडस्ट्रीज बना दी। फर्रुखाबाद नोएडा से भी ऊपर और गाजियाबाद से भी ऊपर हो चुका है। ये कहीं ना कहीं सलमान जी जैसे लोगों की देन है। अब हम आज जैसे बसपा के एक
नेता थे अंटू मिश्रा जी, तो वो यहाँ से लोहिया से मशीनें ही ले गए, उन्होंने कानपुर जाके लगाई जाके, तो उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी जनता के पास लगाई। उनकी जनता उनकी सोच से कानपुर की है, उनकी जनता फर्रुखाबाद की है ही नहीं। इसलिए मेरा पूर्ण तरीके से यही कहना है कि प्रतिनिधि अपने शहर का होना चाहिए, जनता का होना चाहिए, जिस जनता ने चुना है उसका होना चाहिए, नहीं तो वो जनता के हित में सोच ही नहीं सकता। वो जो जनता का प्रतिनिधि दिल्ली से आ रहा है, उसे फर्रुखाबाद की जनता की लेवल वही लगता है कि उन्हें चूजे दे दो, अगरबत्तियां दे दो और यही काम करा दो, तो उन्हें फर्रुखाबाद की जनता के लिए लगता है कि बहुत बड़े काम है, इसमें फर्रुखाबाद संतुष्ट हो गया और खुश हो गया। कहीं ना कहीं ये हमारी भी मानहानि है और ये कहीं ना कहीं हमारी भी ये कमजोरी है, अगर हम ऐसा जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे बीच से नहीं निकला है। जी शेखर भाई, देखिए काम कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे सलमान साहब की बात चल रही है, इसी फैमिली के सुल्तान आलम खां थे, उन्हें जैसे कितना लगाव तो कितना वो जमीनी थे। देखिए जब मैं आपको बताऊं, मैं अपने गांव के उदाहरण देना चाहता हूं। सन पहली पंचवर्षीय योजना में मेरे गांव में उन्होंने पानी की टंकी बनवा दी थी और पूरे गांव में सप्लाई दे दी थी, और उन्होंने ही हार्डको फ्रूट फैक्ट्री लगवाई, प्लानिंग। और इसके बाद खुर्शीद साहब ने भी देखिए सूत मिल लगवाया, चीनी मिल लगवाई कायमगंज में। तो लेकिन पता नहीं सलमान साहब पर एक भी उनके अपने परिवार के राजनीतिक व्यक्ति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। उन्होंने तो पूरे जनपद में कहीं कोई काम कराने की, और जो काम है उनको आगे विस्तारित कराने का, आप तमाम पदों पर रहे, लेकिन आपने वो काम नहीं कराया। साची महाराज हवाई रहे, केवल वो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कहलाते थे, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। पार्टी तो कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कई बाहरी लोग टिकट मांग रहे हैं। तो मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रभु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसी बाहरी को टिकट मत दीजिएगा, केवल जो स्थानीय हो और जो जमीन पे काम कर सके, जनता के सुख दुख को जो है देख सके, उसी को टिकट दीजिए आप। जी भाई साहब, भाई साहब देखिए, सलमान बहुत हमले हो रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, जहां तक हमारे अभी सपा के साथी कह रहे थे, तो एक साथी हमारे कह रहे हैं सपा के साहब काम नहीं कराया, दूसरे साथी कह रहे हैं साहब चीनी मिल भी लगवाई, कटाई मिल भी साहब लगवाई। तो उत्तर प्रदेश में पिछले कितने वर्षों से साहब हमारी सरकार नहीं है। जहां तक रही साहब विस्तार का प्रश्न जो सपा के साथी ने लगाया, तो विस्तार के लिए अग्रणी भूमिका साहब कौन निभाता है साहब, या विपक्ष निभाता है, सत्ताधारी दल। उत्तर प्रदेश में लगभग 32 वर्षों से सपा, भाजपा या बसपा की साहब सरकारें हैं, जिसमें केंद्र में रहे वरुण गांधी जी, वरुण जी आप केंद्र में रहे, वो मिनिस्टर रहे भाई साहब। उत्तर प्रदेश सरकार ने साहब क्या किया, चीनी मिल के विस्तार के लिए सपा सरकार के 2 टर्न रहे साहब, 2 बार मुलायम सिंह जी भी रहे 2007 से पहले। उसके बाद देखिए, सुन लीजिए भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए। तो आप लोगों ने साहब प्रदेश लेवल से कोई कार्रवाई की? आज आप इस डिबेट में साहब उठा रहे हैं, क्या इससे पहले सपा के हमारे किसी भी साथी ने इस विषय पे साहब चर्चा की कि जो चीनी मिल साहब कायमगंज में, उसके विस्तार के लिए हमारी पार्टी साहब ये कर रही है? अरे नहीं, अगर जिन्होंने जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया है वो फेल रहे हैं, ये उनकी गलती रही भाई, ये विस्तार होना चाहिए था। महोदय मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने ये कहा कि सलमान साहब आज भी दिल्ली में बहुत लोगों की मदद करते रहते हैं। आपने कहा जब वो आज केंद्र में उनकी सरकार नहीं है तब भी वो दिल्ली में बैठ के मदद करते रहते हैं, तो क्या जब वो सरकार में थे या सरकार में नहीं थे, क्या फर्रुखाबाद का हित नहीं देख सकते? क्या फर्रुखाबाद का हित उस टाइम होता है जिस टाइम चुनाव आते हैं? जो व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है ना, वो उसे सत्ता का कोई फर्क नहीं होता है। वो एक देश के बहुत मजबूत स्थान पर रहने वाले व्यक्ति हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। उन्हें सत्ता और सत्ता देखिए, उन्हें सत्ता और सत्ता विकल्प से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सलमान खुर्शीद एक बहुत बड़े बैरिस्टर है। सलमान खुर्शीद अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नेता अगर बच के निकलना चाहता है तो कुछ नहीं करेगा, और नेता अगर करना चाहता है तो सब कुछ करेगा। और यही देन है वरुण जी बात सुन लीजिए। जैसे अभी आपने जो चीनी मिल और कताई मिल की बात की है, तो अभी सपा के प्रवक्ता ने सीधे कहा है कि वो उनके पूर्वजों द्वारा लाया गया है, लेकिन सलमान खुर्शीद उसको व्यवस्थित नहीं रख सके।
रही बात अभी जो कह रहे थे आपकी सपा बसपा की सरकार सही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आज बेहाल प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी दोष है कि आज उत्तर प्रदेश इस तरीके का अरे आपका भी दोष है, 5 साल आपको भी हो गए। अरे सुनिए, हम 14 साल बाद आए हैं महोदय, 14 साल बाद आए हैं, और आप 14 साल बाद देश देखने आए हो, 14 साल बाद तो पूरा उत्तर प्रदेश पूरा भारत बेच दोगे। 14 साल बाद क्यों आए हो, बेचने के लिए? अमित जी एक सवाल है, आपने कहा कि एक तो सुनो तो भाई, एक वरुण सुनिए, हाँ, एक सवाल है कि आपने भी कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत 5 साल लोगों से संपर्क में रहे, स्थानीय होने का लाभ मिला, लेकिन आप लोग बड़े आरोप लगाते थे सलमान खुर्शीद को कि कितने उद्योग लगवा दिए, कितने लोगों को रोजगार दिलवा दिया। आप बताइए, अब क्या संख्या है आपके पास, कितने उद्योग लगे 5 साल में? सांसद भी है आपके पास, विधायक भी है, कौन से कारखाने लगे? शेखर भाई रही बात सलमान खुर्शीद के जवाब, बोलिए अनिल भाई रुक जाइए, मैं जवाब दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद आपका है। सलमान खुर्शीद से जवाब तलब शेखर जी इसलिए होते हैं कि वो विदेश मंत्री के एक मुख्य ओहदे पर रहे हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री का ओहदा रहा है, जबकि प्रमुख पद पर होते तो चाहते चेसरा के नीचे तमाम वन विभाग की जगह थी, और अगर वो चाहते तो एक बड़ी फैक्ट्री लगा सकते थे, इस फर्रुखाबाद को कोई नई सौगात दे सकते थे। इसलिए आज सलमान खुर्शीद से जवाब तलब हो रहे हैं हमारे मुख्य सांसद जी। फिर भी आज आप भोलेपुर का फ्लाईओवर ले लीजिए, सुकुल्लापुर का फ्लाईओवर ले लीजिए, तमाम पास ले लीजिए, जो आवागमन फर्रुखाबाद के अंदर हुआ है वो हमारे सांसद जी के वजह से हुआ है, और सांसद जी हमारे में कि बरसात में नाव चलती है। बात सुन लीजिए राघव जी, जनप्रतिनिधियों हमारे में नाव चलती है, नाव की कोई व्यवस्था नहीं करी सांसद जी ने। मुझे टच इस बात से नहीं है कि अंडरपास बनवाए, मैं धन्यवाद देता हूँ सांसद जी को कि उन्होंने अंडरपास बनवाए हैं, लेकिन 2 नावों की व्यवस्था करनी चाहिए, इस पार से लेकर उस पार तक की। इसके लिए मुझे टच है, सांसद जी को अपनी निधि से तुरंत 2 नावों की व्यवस्था करनी चाहिए। कुल मिलाकर के एक मिनट सुनो भाई, मिलाकर के अनिल भाई एक मिनट, अरे सुनो भाई, एक मिनट सुनो, मिलाकर के लबोलबाब क्या निकल गया अनिल जी? स्थानीय होना चाहिए उम्मीदवार, नहीं बाहरी, स्थानीय होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। स्थानीय होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस क्या कहेगी? एक मिनट देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने साहब आरोप लगाया कि सलमान साहब ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे अब ये बताओ, उम्मीदवार आपकी पार्टी के स्थानीय होना चाहिए या बाहरी होना चाहिए, ये बताइए। स्थानीय हम स्थानीय के साथ हैं, बाहरी ना हो, जनता की ज्यादा समस्याओं का समाधान हो, जनता के हित के लिए कार्य हो, कांग्रेस यही सोचती है, यही हमारे विचार। अमित जी, आप पार्टी में लोग बाहर जा रहे हैं, क्या स्थिति होना चाहिए, बाहरी हो या स्थानीय हो? जी भाई साहब, उम्मीदवार बाहरी होने चाहिए या स्थानीय होने चाहिए? हमारी पार्टी का सीधा उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति ने अपने कर्मभूमि में कार्य किया, जनता के बीच है, टिकट पार्टी उसी को देगी, बाहरी का कोई स्थान नहीं है पार्टी के लिए। चलिए ठीक है, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, ये मांग है फर्रुखाबाद के लोगों की, राजनीतिक दलों की भी यही मांग है कि स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता दी जानी चाहिए। फर्रुखाबाद से आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उम्मीदवार स्थानीय हो या बाहरी। आज की इस डिबेट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़ने